Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. I hope everybody is doing really great and I am also doing very good. So आ गई हूँ मैं आज आप सबके लिए एक और नए टॉपिक में बात करने. So the topic on which I'm going to make this video is all about ground staff. Yes. So आप में से बहुत से लोग होंगे जो एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम रीज़न उन वो कैबिन क्रू नहीं बनना चाहते हैं. वो because aviation is not only about cabin crew and pilots. Aviation is a vast and it's a teamwork, so there are a lot of scope in ground staff as well. So मैं एक ground staff भी रह चुकी हूँ. Before a cabin crew I was a ground staff as well, and I have 2 years of experience working with Indigo Airline as a ground staff. So उसी के बारे में अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ सो दैट आपको ये पता चले कि ग्राउंड स्टाफ में भी क्या क्या स्कोप है, ग्रोथ है एंड क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, कैसे काम होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो ground staff is a very vast, there are so many things comes into ground department when it comes to when you call ground staff. So apart from pilots and cabin crew, everyone in aviation fall in ground staff, be it a manager or a cleaner or a customer service agent or an engineer. each and everyone जो फ्लाई नहीं कर रहे हैं वो ग्राउंड में है, ग्राउंड में वर्क करते हैं, सो दे आर नोन एज ग्राउंड स्टाफ ओनली. सो ग्राउंड स्टाफ में भी बहुत तरह के ग्राउंड स्टाफ होते हैं. सो फॉर एन एग्जांपल, एक तरह के ग्राउंड स्टाफ है जो कि एयरपोर्ट के लिए काम करते हैं और एक तरह के ग्राउंड स्टाफ है जो एयरलाइन के लिए, पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए काम करते हैं, एयरलाइन जो कंपनीज है. तो मैं जिस तरह के ग्राउंड स्टाफ थी, एज आई यूज टू वर्क विद इंडिगो, सो मैं एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ थी. मैं एयरपोर्ट के लिए नहीं काम करती थी, मैं एक पर्टिकुलर एयरलाइन जो इंडिगो एयरलाइन है उसके लिए मैं एज ए ग्राउंड डिपार्टमेंट में काम करती थी. नाउ मेरा जो डिपार्टमेंट था वो है एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस. अगेन मुझे पूरे ग्राउंड स्टाफ के बारे में तो पूरी नॉलेज नहीं है बिकॉज ग्राउंड इज़ अ वास्ट. सो मैं जिस डिपार्टमेंट में थी मैं आज उस बारे में बात करने वाली हूँ. एंड मोस्ट कॉमनली उसी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लोग आते हैं बिकॉज ग्राउंड में भी बहुत तरह के, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ATC ऑल्सो कम्स अंडर ग्राउंड डिपार्टमेंट. सो वो सब टेक्निकल लाइन है तो उनके बारे में मेरा उतना नॉलेज नहीं है. तो मैं जिस डिपार्टमेंट में थी वो है एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस. तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में मैं थी. सो ग्राउंड स्टाफ में क्या होता है कि मैं जैसे इंडिगो के लिए काम कर रही थी, तो इंडिगो AOCS एक डिपार्टमेंट है एंड AOCS में भी 3 तरह के काम होते हैं. उसमें भी सब डिपार्टमेंट्स है जैसे कि कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी एंड रैम्प. सो बेसिकली ग्राउंड स्टाफ में अगर आप आना चाहते हैं तो यू हैव टू बी ग्रेजुएट. मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ ग्राउंड स्टाफ इज़ अ ग्रेजुएट. हालांकि कुछ एयरलाइन 12th पास को भी लेते हैं बट ग्रेजुएशन इज़ कंपल्सरी फॉर ग्राउंड डिपार्टमेंट एज पर इन माई नॉलेज. बट स्टिल अगर आपको किसी ग्राउंड स्टाफ के लिए किसी भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करना है तो आप हमेशा उनके वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं. बट ग्राउंड स्टाफ के लिए जहाँ तक मेरा नॉलेज है ग्रेजुएशन इज़ मस्ट. सो येस, मैं जिस डिपार्टमेंट में थी वो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. कस्टमर सर्विस के अंदर ही आता है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो मेजरली मेरा ड्यूटी रहता था. सो अगर बात करें कस्टमर सर्विस, सो आप जब एयरपोर्ट में अगर गए हो तो आप पहले ही कैबिन क्रू से नहीं मिलते हो, राइट. आपको पहले ग्राउंड प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, फिर आप एक फ़्लाइट में चढ़ते हो, फिर आप आफ्टर लैंडिंग भी आपको ग्राउंड प्रोसीजर से ही गुजरना पड़ता है. ग्राउंड से होके आप फिर टर्मिनल से बाहर आते हो. सो एक जब फ्लाइट का डिपार्चर होता है, मतलब एक फ़्लाइट जब रिलीज़ होता है, टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स. एक कैबिन क्रू, पायलट, इंजीनियर, ग्राउंड स्टाफ, मतलब AOCS के जो जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं, सब कोई मिलजुल के काम करता है तब जाके एक फ़्लाइट का सेफ लैंडिंग होता है. सो इट्स अ ह्यूज टीम वर्क. आई एम टेलिंग यू दैट एविएशन इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क. सब एक दूसरे साइमल्टेनियसली काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि इसका एकदम अलग है, इसका एक डिपार्टमेंट एकदम अलग है. सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है विच इज़ नोन एज CRM. सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो ये तो थोड़ा मैं हट गई टॉपिक से. तो बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ के बारे में.
तो इस वीडियो में मैं पूरी ग्राउंड स्टाफ के बारे में ही बताने वाली हूँ। सो कस्टमर सर्विस लोग क्या होते हैं, जब आप एयरपोर्ट में आते हैं सो आप चेक इन काउंटर में जाते हैं, राइट। सो चेक इन काउंटर हो गया, फिर बोर्डिंग गेट जब आप बोर्डिंग करते हो, सबसे पहले जब एयरपोर्ट में जब आते हो तो पहले ही आप चेक इन काउंटर में नहीं घुसते हो, पहले आप CISF जो होते हैं उनको आप अपना आधार कार्ड और टिकट दिखाते हो, तब आपको एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल के अंदर एंट्री मिलती है, राइट। सो CISF लोग जो डिप्लॉय होते हैं वो लोग एयरपोर्ट के लिए काम करते हैं। दे आर ऑल्सो ग्राउंड स्टाफ बट दे आर वर्किंग फॉर एयरपोर्ट, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर एयरलाइन। नाउ once you enter into the terminal then you go proceed for check-in counter. So check-in counter में आप एयरलाइन स्टाफ से मिलते हो, जहाँ पे आप अपना बोर्डिंग पास लेते हो, अपना बैग चेक इन करते हो। सो आफ्टर दैट आप फिर से सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरते हो। आपका बैग, अगर आप चेक इन करते हो तो आपका बैग स्क्रीनिंग, इनलाइन स्क्रीनिंग से गुजरता है। जो बड़े बड़े मेट्रो एयरपोर्ट्स है, मेट्रो सिटी के जो एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे इनलाइन बैगेज सिस्टम होता है, यानी कि एयरपोर्ट स्टाफ ही आपके बैग को स्क्रीन करता है, एयरलाइन स्टाफ नहीं। जो आप चेक इन में डालते हो और आपके कैबिन, जो आप कैबिन में कैरी करते हो, वो भी CISF लोग स्कैन करते हैं। सो ये सब सिक्योरिटी प्रोसीजर एयरपोर्ट देखता है। नाउ आप जब बोर्डिंग गेट में जाते हो, जो आपका बोर्डिंग पास स्कैन करते हैं, अगेन वो एयरलाइन स्टाफ होता है। तो कस्टमर सर्विस का मेन काम होता है कस्टमर हैंडलिंग करना। उसके बाद आता है एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो कि सबसे क्रूशियल डिपार्टमेंट है, बिकॉज हमारे इंडिया में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रिक्ट है। इसीलिए आफ्टर 1999 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाईजैक या बॉम्ब थ्रेट का हालांकि हॉक्स कॉल रिसेंटली आया था, बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, इंडिया में बहुत कम होते हैं। और हाईजैक का तो 2000 से हुआ भी नहीं है। सो ऑल बिकॉज सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है एंड ऐसा बरकरार होना भी चाहिए। सो सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट होता है, उनका काम होता है जो भी बैग आप चेक इन में डालते हो उन सब बैग को स्कैन करके स्कैन करना, फिर एयरक्राफ्ट में एंटी सबोटाज चेक करना। एंटी सबोटाज मतलब कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है कि नहीं, जब एयरक्राफ्ट खाली होता है तो उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पूरी तरह से, कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन एंटर ना कर जाए, सबका एंट्री लिखना, मतलब सिक्योरिटी का जितना भी काम है। फिर काउंटर में आपको सर्विलेंस करना पड़ता है, एयरपोर्ट में मतलब टर्मिनल में, पूरे एयरपोर्ट में ही टर्मिनल में आपको जगह जगह में ड्यूटी मिलता है कि आज आप इस काउंटर में रहेंगे, आज आप इस एलोकेशन में रहेंगे। तो आपको सर्विलेंस करना पड़ता है, सबको मॉनिटर करना पड़ता है। अगर आपके नज़र में कोई भी पैसेंजर या कोई भी सस्पिशियस आता है तो आपको वो रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये सारे बहुत सारे काम होते हैं, प्रोफाइलिंग एंड ऑल। एंड थर्ड डिपार्टमेंट जो है वो है रैम्प। तो मुझे पर्सनली रैम्प का काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कंपेयर टू सिक्योरिटी एंड कस्टमर सर्विस, बिकॉज रैम्प का पूरा काम होता है, मतलब ओवरऑल ड्यूटी रैम्प स्टाफ का ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रैम्प में जो होते हैं वो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड के होते हैं मोस्टली, बिकॉज उनको क्या करना पड़ता है, पूरे फ्लाइट का डिपार्चर का जिम्मेदारी मोस्टली उन्हीं के होते हैं। तो ऑन टाइम डोर क्लोज होना, फिर एयरक्राफ्ट का जो बैलेंस है वो उनको देखना पड़ता है। जैसे पैसेंजर अगर इस फ्लाइट में कम है थोड़े, तो किस तरह से सेग्रीगेट करना है, अगर फुल फ्लाइट है तो किस तरह से, कौन से पैसेंजर बोर्डिंग कहाँ से होगा, और फिर जो कार्गो होते हैं या बैगेज होते हैं वो कार्गो कंपार्टमेंट में किस तरह से लोड होगा, तो ताकि एयरक्राफ्ट जो है बैलेंस रहे, वो पीछे का साइड मतलब पीछे साइड में ज़्यादा भारी ना हो जाए या आगे भी ज़्यादा भारी ना हो जाए। तो बैलेंस को मेंटेन करने का काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं तो रैम स्टाफ के, जो कि मोस्टली आउटसाइड में होते हैं। तो रैम स्टाफ में ज़्यादातर लड़कियां नहीं होती है, ज़्यादातर नहीं, लड़कियां होती नहीं हैं, बहुत ही आपको कम मिलेंगे। मोस्टली वो बॉयज़ ही करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है रैम डिपार्टमेंट में। सो रैम स्टाफ लोग का ये काम होता है। फिर पायलट को मतलब लास्ट रैम स्टाफ लोग की साइन करके जो रिलीज़ फॉर्म होता है वो पायलट्स को देते हैं, फिर पायलट उसमें साइन करते हैं। तो रैम स्टाफ का पूरा ड्यूटी होता है। आई थिंक ग्राउंड डिपार्टमेंट में AOCS में सबसे मेजर वर्क रैम स्टाफ का ही होता है। सो या ये तीन जो AOCS के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं
वो होता है कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी एंड रैम्प। सो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ता है एंड हाइट का रिक्वायरमेंट ग्राउंड स्टाफ में तो नहीं है, बट नाउ इट इज़ मैंने सुना है कि ग्राउंड डिपार्टमेंट स्पेशली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी आपका हाइट वो लोग मांग रहे हैं, एक सर्टेन हाइट। बिकॉज सिक्योरिटी में क्या है, कस्टमर सर्विस में तो स्टिल आपको काउंटर और ये सब मिलेगा, बट सिक्योरिटी में आपको एयरक्राफ्ट के अंदर भी काम करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट के अंदर जब आप चेक करेंगे, सिक्योरिटी चेक करेंगे, तो आपका एक सर्टेन हाइट नहीं होगा तो आप ओवरहेड बिन्स चेक नहीं कर पाओगे और ऊपर के पोर्शंस आप चेक नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए भी आई थिंक अभी एज पर इन माई नॉलेज मैंने सुना है न्यू प्रोसीजर के हिसाब से कि ग्राउंड स्टाफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी पर्टिकुलर एक हाइट वो लोग मांग रहे हैं। सो या this was all about the ground department video which I have shared in this video with you all. अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे कि ग्रोथ किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, तो मुझे रैम्प के बारे में आइडिया नहीं है और कस्टमर सर्विस के बारे में भी उतना आइडिया कस्टमर सर्विस के बारे में मुझे आइडिया है, बट रैम्प डिपार्टमेंट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ग्रोथ सब में है, बट क्योंकि मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थी तो सिक्योरिटी में ग्रोथ वास्ट है कंपेयर टू कस्टमर सर्विस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन ग्रोथ सब में है, बट सिक्योरिटी में ग्रोथ थोड़ा सा जल्दी है बिकॉज क्योंकि मैं थी इस डिपार्टमेंट में और 6 मंथ तो आप प्रोबेशन में रहते हो, बट वंस आपका प्रोबेशन पीरियड ओवर होता है तो 6 मंथ के बाद आपकी इंक्रीमेंट होती है, वो तो नेचुरल है। बट 18 मंथ्स के बाद आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो, जो कि मैं बन गई थी। और 2 ईयर्स के अंदर 2 या 2.5 ईयर्स के अंदर अगर आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, अगर आप सब कुछ अपना आपका रिकॉर्ड क्लीन है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, देन आप सीनियर एग्जीक्यूटिव भी बन जाते हो। तो सैलरी, आपका प्रमोशन, ये सब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा है। एंड अगर आप स्क्रीनर बन गए तो आप ऑब्वियसली आपका और प्रमोशन होता है। बहुत सारे स्कोप है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में इफ़ यू वर्क। सो क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में थी तो मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। एंड अगर आप उनमें से हो जो कि एविएशन में काम करना चाहता है एंड बट क्रू नहीं बनना चाहता है, तो आपके लिए ग्राउंड स्टाफ में भी बेस्ट है। एंड अगर आप फैसिलिटी की बात करें तो ग्राउंड स्टाफ को भी सेम फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। फैसिलिटी इन द सेंस जो फ्लाइट टिकट्स डिस्काउंट हो गया है एंड ऑल, तो ग्राउंड स्टाफ में भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड होते हैं कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए डिस्काउंटेड टिकट्स अवेल कर सकते हो फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। सो इसके ऊपर मैं और अलग से अलग से वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपको जानना है कि ग्राउंड डिपार्टमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही आई थिंक काफ़ी है। Till then, take care of yourself. If you like the video, first of all, then please give it a like and let me know in the comment box if you have any queries. And thank you so much for watching this video and take care of yourself. Bye bye. We'll see you in my next video with some another topic. Till then, take care of yourself. Jai Hind and fly high. Thank you so much.